हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं वर्कआउट के लिए नहीं गई बिकॉज सुबह सुबह मम्मा उनको कहीं जाना था, अर्जेंटली उनको कुछ काम पड़ गया था, तो साहिल भी मम्मा के साथ गए। और ऐसे मैं जाती तो इसको साहिल के पास छोड़ के जाती हूँ, बट जब साहिल ही नहीं है घर पे तो फिर पापा भी नहीं थे, पापा को भी अपना गोल्फ खेलने जाना था, तो फिर आ जाके हमको घर पे रहना पड़ा। तो मैं नहीं गई आज और बस अभी हम लोग उठे। हाय, से गुड मॉर्निंग। लुक हियर। वाओ, वो ना ईयरबड के साथ खेल रही है सुबह सुबह। तो अभी दादू के पास भी नहीं जा रही। मैंने कहा जाती तो मैं पापा को फुल के बना के देती हूँ, या वो पराठा खाते हैं नमक अजवाइन वाला, वो बना के देती हूँ, पर ये जा ही नहीं रही है। और अभी पता नहीं, थोड़ा इसका होता है मूड सेटअप, तो फिर जाएगी शायद, तो फिर मैं बना दूँगी। और बस अभी कोई वर्कआउट शकआउट आज नहीं किया है। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा सा काम वाम करके इसको सेटल डाउन करके फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे शिवन्या कैसे भी करके पापा के पास बैठी हुई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा चलो पापा के लिए पराठे बना के रख दूँ, क्योंकि उनको मतलब नमक अजवाइन वाले पराठे अच्छे लगते हैं बिना फ्राई किए हुए। तो बस यहाँ पे मैं पापा के लिए वो जल्दी जल्दी बना रही थी। शिवन्या आज सुबह से इतना जिद कर रही है ना, पता नहीं क्या हो गया उसको, इतना रो रही है, मतलब वो हट ही नहीं रही है मुझसे। मम्मा पास बस यही करी जा रही है। तो बड़ी मुश्किल से मुझे वॉशरूम आना था, तो पापा उसको नीचे लेकर गया और उसने आज सुबह से अभी कुछ खाया भी नहीं है। और ये है बाहर का व्यू, हल्की हल्की सी हवा चल रही है। बस कुछ खाया ही नहीं और उसको नीचे लेकर गए हुए हैं। अभी घर पे कोई भी नहीं है, घर इतना सूना सूना लग रहा है ना। क्या डाला? अभी बस मुझे पापा का फ़ोन आया घर से, मायके से, और उन्होंने मुझे बताया कि मम्मा की तबीयत एकदम से बिगड़ गई है, उनको एकदम से फीवर हो गया है। और कहते काफ़ी ज़्यादा शिवरिंग हो रही है उनको। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा अभी। तो बस बड़ी परेशानी होगी। मतलब मैं अभी अकेली थी घर पे, कोई था नहीं घर पे। तो लकीली पापा भी अभी गए हुए थे खेलने, तो वो आए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए। एक्चुअली उनको ना पैरासीटामोल के लिए मना किया कि वो नहीं खानी है उनको। उनका है दिक्कत है, कोई हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है, तो वो डॉक्टर ने पहले रिकमेंड किया था कि मतलब पैरासीटामोल नहीं लेनी। तो मैं पापा से थोड़ा सा कंसर्न कर रही थी कि क्या करना है, क्या देना है, निसिप देनी है, पैरासीटामोल देनी है, डोलो देनी है, क्या करना है। तो अभी बस परेशान ही हूँ। साहिल भी आज घर पे नहीं है, वो भी गए हुए हैं बिलावर मम्मा के साथ। मम्मा का भी थोड़ा सा कुछ काम था और आज उसकी लास्ट डेट है, तो वो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हुए हैं और अब आएंगे। मैंने अभी तक साहिल को भी नहीं बताया कि ऐसी कोई दिक्कत है या कुछ ऐसा। अगर ज़्यादा अभी तो मतलब खैर जो मेरे जीजा जी हैं उनको फ़ोन किया तो वो पहुँच के वहाँ पे एकदम से। और दी भी स्कूल गई है, मैं यहाँ पे हूँ। अगर मतलब थोड़ा सा भी लगेगा मुझे तो मैं शायद गाड़ी लेकर अभी निकल जाऊँगी शिवन्या को लेकर। तो अभी बात हुई मेरी घर पे, तो वो कह रहे हैं थोड़े से स्टेबल है मम्मा। मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी, तो मैंने उनको बोला, थर्मोमीटर हमारा टूट गया था घर पे, तो उनको बोला जीजू को कि आप जाते जाते थर्मोमीटर पिक करते हुए जाओ और चेक करो पहले कि कितना फीवर है। तो फीवर चेक किया, उनका 103 पॉइंट पता नहीं 5 था कि 103.5 की 6, आई डोंट नो। तो मतलब 104 ही बुखार था उनको, एकदम से फीवर हो गया। पता नहीं क्या है क्या नहीं। डाउट हो रहा था कि कहीं डेंगू ना हो गया हो, क्योंकि वो अभी पीछे आज किचन गार्डन में गए थे, तो मच्छर तो वैसे ही होता है बरसातों में। पता नहीं, मैंने भी सिर्फ सुना है कि वो आज गार्डन में गए थे वॉक करने के लिए। मम्मी देखने गई होगी ना कि क्या लगा है क्या नहीं, तो वहाँ पे रब ना करे कोई मच्छर वच्छर काट गया हो। तो अभी बस उनका डेंगू का भी टेस्ट कराया हुआ है। अब पता नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना आज। मैं बिल्कुल, अच्छा मुझे परेशानी होती है ना, मेरा आधा दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। मतलब मैं क्या बोल रही होती हूँ, क्या सोच रही होती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। और अभी इतनी टेंशन हो रही है ना मुझे। और मेरा यहाँ पे भी मन नहीं लग रहा, बट यहाँ पे भी पापा हैं, अकेले हैं वो घर पे। और वहाँ पे भी अरू को घर पे छोड़ा हुआ है, वो भी अकेला है घर पे। तो आई थिंक मैं पापा को लंच करवा के तो मैं निकल जाऊँगी शायद। देखती हूँ, मैं पहले साहिल से बात करती हूँ कि क्या करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। बट वो भी मुझे यही बोलेंगे कि तुम निकलो भाई, तुम पहले घर जाओ, क्योंकि वो यहाँ पे आए नहीं। अगर वो यहाँ पे होते तो हमने 1 सेकंड में ही निकल जाना था। बट आई थिंक मैं अभी निकल जाऊँगी। पूछती हूँ घर पे क्या सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखती हूँ क्या करना। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे परेशान हो गई हूँ भाई। तू क्या खा रहा है? क्या खा रहे हो?
एप्पल, ए फॉर एप्पल। तो भाई हम लोग जा रहे हैं घर और पापा को इधर लंच वंच कराया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और शिवन ने आते हैं नीचे निकल शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना और ऊपर हेयर बैंड लगाया हुआ है। शिवन ने पीछे 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 बिहाइंड द लाइन। चलो लेट्स गो। बस अभी खुद ही जाऊंगी। और जाने से पहले क्या हुआ कि मेरा रिचार्ज ही खत्म हो गया था और मैंने हाँ बेटा मैंने साहिल को कॉल किया तो मुझे वो बोल रही है भाई तुम्हारा बैलेंस खत्म है तो पहले तो रिचार्ज करो। पहले बैठ के रिचार्ज किया अपना और उसके बाद बस अभी साहिल को इन्फॉर्म किया। अभी मैं निकल रही हूँ। पापा सो रहे थे, पापा को उठाया, मैंने कहा हम लोग जा रहे हैं। निकल गई तो फिर याद आया सामान समेटा ही नहीं है, लंच जो भी है वो ऐसी बाहर ही है, खराब हो जाता है ना गर्मी है। फिर अंदर गई, लंच वंच सॉर्ट किया सारा और अभी निकली हूँ मैं। चलो तो गाइस हम लोग अभी निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर। तो मैं जा रही हूँ और साथ में शिवन्या जा रही है मेरे साथ। शिवन्या कहाँ जा रही हो आप? नानी घर। तो बस एक्चुअली वो टेस्ट वेस्ट तो करवा के आए हैं बट ये है कि पता नहीं है ना कि खाने वाने का क्या सीन है। अभी मम्मी तो उठ के कुछ कर नहीं पाएंगे तो पापा हैं, पापा इतना किचन में लगते नहीं हैं। तो बस अभी जाके वैसे मुझे ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा बट फिर भी उस कुछ ना कुछ के चक्कर में अगर थोड़ा सा अच्छा खाना वाना हो जाएगा, दीदी को भी पहुंचते हुए टाइम हो जाएगा क्योंकि उसने स्कूल से उसको छुट्टी होगी फिर वो डायरेक्ट वहाँ पे आएगी तो उसको 4 बज ही जाएंगे, 4 साढ़े 4 पता नहीं कितना। तो बस मैंने कहा शिवन्या चलो, ये बहुत जिद भी कर रही थी नानी पास जाना है नानी पास जाना है। मैंने कहा चलो भाई, नानी ने खुद ही बुला लिया। चलो मिलती हूँ मैं आपसे। मैं आ गई हूँ मायके अपने। तो मम्मा की तबीयत पहले से बेटर है थोड़ी, उनको पता नहीं एकदम से कैसे फीवर हो गया कुछ समझ में नहीं आया बट 104 बुखार हो गया था उनको। और लगी है तुलसी, मैं थोड़ी सी तुलसी के पत्ते तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे चाय में डालनी है। तो तुलसी वाली चाय पीने का मन हो रहा है आज। मायके में यूजुअली हम पीते हैं। बस अभी मैं लेटी हुई थी ना तो मेरी भी आंख लग रही थी तो शिवन्या ना मेरे ऊपर ढांसना लगा के लेटी, मतलब मेरी पीठ पे ना उसने अपना ऐसे सिर रखा और ऐसे टेक लगा के ना वो खा रही थी सेवियाँ। खाते खाते ही सो गई, वैसे ही सो गई। उसको हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, थपकी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही सो गई है वो। और बस अभी दीदी भी आई हुई थी, वो भी गई है। और पता नहीं है मम्मी और साहिल अभी तक पहुँचे नहीं है जम्मू, मेरे ख्याल से 5 बज गए हैं। तो बस मैं बना रही हूँ इधर चाय। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी बेटर है पहले से। तो ये चाय और गुस्सा वुस्सा छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। डिश 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 डिश। ये ना सोई 5 बजे सो गई थी तो अभी मैंने इसको उठाया है ज़बरदस्ती। तो उठने के बाद ना ये थोड़ा इरिटेट हो रही थी क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी बट मुझे भी उठाना था बिकॉज रात को ये बहुत तंग करेगी फिर, और अभी भी करेगी। हाँ हाँ नानी नीचे है ना, नानी को फीवर है, नानी ठीक नहीं है तो हम ऊपर बैठ गए हैं। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा घुमा के लाऊं। छत पे आया हम लोग और ये पेड़ बिल्कुल छत पे आ रहा था। मैंने इसकी ना ये टहनी तोड़ दी। मैंने कहा ये ले, थोड़ा सा चीयर अप हुई है, अदरवाइज़ इसका मूड बड़ा ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मतलब एक तो इसको पहले सोई नहीं और उसके बाद 5:30 बजे के करीब सो गई। अब 6:15 बजे उठाया है इसको ज़बरदस्ती, क्योंकि अगर ये 5 बजे भी उठती है ना सो के तो फिर ये बाकी जो बच्चा था कले चले गए आगे। अच्छी नानी नानी पारी नानी आगे। गुच्छा वुच्छा छोड़ दे, ओ जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। इसको इधर डालो। इनका ना ये फेवरेट काम है, जैसी मासी आती ना वो शुरू होती मासी नेल पॉलिश।
मासी मेरा इतना है। तेरे को बताओ कौन से हैंड में? मासी मेरा इतना है। नो। और ये पीहू मुझे बता रहा है कि उसकी बॉडी में कितना फैट है। कितना फैट है? 15%। 13। कैसे पता? BMI कैलकुलेटर। मेरा कर। कौन से हैंड में? कौन से हैंड में? मॉडिफाइड कैलकुलेटर कौन से हैंड में? एस्टिमेट। भाई आज ना एक्चुअली मेरी मासी जी ने हम लोगों को इनवाइट किया था डिनर पे। तो क्या हुआ था कि साहिल भी सुबह सुबह निकल गए थे 5 बजे के करीब वो भी निकल गए थे। तो वो भी थके हुए हैं इस टाइम। उनकी ना कह रही है, वो कह रहे हैं कि मेरी ना चेहरे से मेरी नींद झलक रही है। तो उनका बिल्कुल मन नहीं था आने का। तो इधर मम्मा भी ठीक नहीं थे तो मैं भी जल्दबाजी में इधर आ गई थी। बट अब मासी जी उन्होंने भी इतने प्यार से इन्वाइट किया है तो वी हैव टू गो। तो अभी साहिल की तो बिल्कुल हालत नहीं है तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर जाके आ जाएंगे। तो बस अभी हम लोग जाएंगे मासी के घर पे और मिल के आएंगे उनसे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है अभी। फिर साहिल को हमें छोड़ के वापस जाना है। और सुबह से उन्होंने इतना ट्रैवल कर लिया, इतना ड्राइव कर लिया ना कि आई एम श्योर वो बंदा यही चाहेगा कि कोई ड्राइव करे और मैं साथ में बैठूँ। बट चलो लेट्स सी, आते हैं तो फिर हम लोग निकलेंगे और वहाँ जाके मिलूँगी आपसे। और यहाँ पे ना मैं शिवन्या को रेडी कर रही थी। हम लोग निकलने ही वाले थे। एक तो सबको इतनी थकावट हुई थी ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गए। यहाँ पे हम पहुँच गए थे मासी के घर पे और यहाँ पे शिवन्या अपना एंजॉय कर रही थी, पूरा एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ों का। एक्चुअली वो एक बार पहले भी आई है तो वो ना उसको थोड़ा थोड़ा याद था कि मैं यहाँ पे ये किया है, यहाँ पे ये किया। ये मेरा कज़न है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर है और यहाँ पे इनकी अपनी ही बातें चल रही थी। इन बिटवीन मैं किचन में गई तो आंटी खाना सर्व कर रही थी। यहाँ पे उन्होंने काले चने बनाए थे, राजमा बनाए थे, पनीर की 2 डिशेस थी और भी बड़ा कुछ था, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्टली। और अंकल यहाँ पे बना रहे थे बूंदी का रायता। हाँ, भिंडियाँ भी थी, बहुत ही अमेजिंग बनाई थी। और ये अंकल लगे हुए थे अपना रायता बनाने। और खाने पीने के बाद हम लोगों ने खाई मीठी सवैयाँ जो कि बहुत ही अमेजिंग बनी थी। सबसे पहले हमने खाया था पास्ता, वाइट पास्ता, जो कि बहुत अमेजिंग डिलीशियस था। तो बस खाने के शॉट्स लेना भूल गई थी मैं। हम लोग आ गए हैं घर पे और 12 बज रहे हैं, अभी 12:15 हो रहे हैं रात के। जस्ट अभी पहुँचे और जस्ट अभी मैंने चेंज किया है और साहिल अभी निकले हैं यहाँ से, मतलब वो 12:30 तक पहुँचेंगे शायद। तो बस अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सभी बैठे थे, बहुत बातें की आज। और आई एम श्योर अगर हम और बैठते ना तो टाइम कैसे गया, टाइम का पता ही नहीं चला। हमने सोचा था जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, बट बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत ही मज़ा आया यार, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बट अभी भी ना अगर हम थोड़ी देर भी और बैठते ना तो सबने मतलब इतनी बातें थी ना कि बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं आंटी, बहुत टेस्टी खाना था। तो बस अभी आया, अभी शिवन्या को चेंज कराऊंगी और फिर हम सो जाएंगे, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो बस गाइस, ये था आज का व्लॉग। पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।